वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज क्लास 9 चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5C को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5C बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट इनके फिगर को देख के डरना बिल्कुल भी मत। वो कितने खतरनाक फिगर है, डरो मत। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अभी इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हलवा बना देंगे, बट उसके लिए ना एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना होगा, आपको पहले बेसिक पढ़ना होगा। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और जहां आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा तो आप क्वेश्चन खुद से कर ले जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक में पढ़ना क्या होता है, हमें पढ़ना है पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, और ये क्या इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल हमें देखना है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल देखना है। तो देखो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट एंगल है और ये हमारा हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में। बस अगर हमने ये चीज अच्छे से पढ़ ली, ये तीनों चीज अच्छे से पढ़ ली, तो हमारा आधा काम हो जाएगा। और कुछ छोटी मोटी चीजें अगर आती भी हैं क्वेश्चन में, वो हम अलग से आपको बता देंगे, डोंट वरी। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी चैप्टर पढ़ो उससे पहले बेसिक जरूर क्लियर करो। तो चलो यहां पर हमारे पास फिगर बना हुआ है, ठीक है, इसी से सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको देखना है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, इसको हम नाम लिख देते हैं, एल बोल दिया, एम बोल दिया। ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। ध्यान समझो, पैरेलल मतलब क्या हो गया, ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में मिले ही ना, वो पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, समझ में आ गई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और अगर किसी भी पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट कर रही होती है, वो ट्रांसवर्सल बन जाती है। तो ये पैरेलल है, तो ये लाइन हमारी कट कर रही है, तो ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। आप कहोगे अगर ये पैरेलल ना होती तो इसे हम लोग ट्रांसवर्सल भी ना बोलते। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं तो एक पॉइंट में जाके ये मिल जाती है। ये मिल रही तो ये पैरेलल लाइन हुई नहीं। पैरेलल लाइन का मतलब यही होता है, ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी मिले मत। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन नहीं है, बट ये देखो कट कर रहा है ये वाली लाइन इन्हें, तो ये ट्रांसवर्सल भी नहीं होगी। ये बात आप समझ में आ गई, आपके कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल समझ में आ गया क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं इन एंगल के बारे में बहुत ही ध्यान से। देखो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5B पढ़ा था, उसमें सीखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, 3 है। 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है। 5 के हमारे पास 7 है। 6 के 8 है। तो हमें पता है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल लिख देते हैं, जैसे कि एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 3। ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई, सिंपल है। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर लेना। अब देखो यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इन सभी को देखेंगे और देख के बताएंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते कौन से। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो एंगल 1, ठीक है, और यहां पर देख पा रहे हो एंगल 5। ये दोनों ही हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6, यहाँ लिख दिया एंगल 2 इक्वल एंगल हमारे 6, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल उसी तरीके से 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। और उसी तरीके से 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये सारे एंगल क्या हो गए, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना। रीजन यहां पर क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना। तो चलो यहां पर ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हमने सीख लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट, तो यहां पर आप देख पा रहे हो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका अल्टरनेट बन रहा है 5। देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अंदर की ओर बने हुए तो इंटीरियर हो गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो एंगल 2 है, एंगल 3 है, वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 5 के। देखो एंगल 3 ये वाला इसके भी इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास एंगल 4 है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के।
एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6। और यहाँ पर ना हमेशा रीजन लिखो कि भैया ये एंगल इक्वल है तो क्यों है, तो आप लिखो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो चलो अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी देख लिया हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इंटीरियर एंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल जैसे कि 3, ये आप देख पा रहे हो 3 और ये आप देख पा रहे हो 4, ये इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये हमारे कैसे हो गए, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। देखो अब इंटीरियर एंगल ना भी बोलो तो भी आप इसको देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम कर दोगे कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो चलो अभी के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, बस आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया हमारे पास एंगल 3 और एंगल 5, ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है। एंगल 4 और एंगल 6 ये भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होता है। और अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, कुछ चीजें अगर यहाँ पर बेसिक में छूट गई तो क्वेश्चन के साथ बता देंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड द ट्रांसवर्सल T कट देम इफ एंगल 1 = 120 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। कह रहा है कि भाई साहब एंगल जो 1 है वो 120 है और जो सारे एंगल बचे हुए हैं ना वो सारे एंगल आप फाइंड करके बता दो। ध्यान से देखो अब फिगर को, अब आप हर एक क्वेश्चन को खुद से कर पा रहोगे, आप सोच पा रहोगे। देखो ये 120 है, ठीक है, एंगल 120 गिवन है। अभी सिर्फ इसमें सीख लेते, फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है वो भी सीखेंगे। इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, तो ये भी क्या हो गया, 120 हो गया, हो गया ना। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। ये पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, हमें पता है 180 डिग्री का होता है। अब ये 180 डिग्री का होता है तो भाई साहब ये 120 है, 180 में 120 माइनस करोगे तो 60 मिल जाएगा, 60 ये हो गया, 60 ये है तो 60 हमारा ये भी हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, कितना सिंपल है ये। अब देखो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अगर 120 है तो 5 भी हमारा 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 120 ये, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 6 ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 एंगल 6 हो गया करस्पॉन्डिंग, तो ये भी हो गया हमारे पास 60। अब यहाँ पर एंगल 7 और एंगल 8 को देखो, भैया ये 120 है तो ये भी 120, ये 60 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लो हो गया हमारा काम। बताओ कोई दिक्कत आ रही है इसमें। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस की क्या, कि देखो एंगल 3 एंगल 7 ये कैसे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो ये भी आपस में इक्वल हो गया। एंगल 4 और एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। कितना सिंपल, आसान है ना। अब इसे हमें कैसे करना है, कैसे हम एक एक चीज को लिख के दिखाएंगे, बस वो समझ लो। अब इससे ज्यादा इजी आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं मिलने वाली, कोई भी। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पे। यहां पर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहां पर एंगल 1 = 120। हमने कहा भैया एंगल 1 अगर हमारा 120 है तो भाई साहब हमारा एंगल 3 क्या हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। एंगल 1 = 120 है तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, यहां पर ना अब एंगल 1 ले लेते और यहां पर आप ले लेते हैं एंगल 5, इसको भी पहले लिख देते कि भैया ये दोनों एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 120 तो ये 120 है। कुछ भी कैसे भी आप करके बता सकते हो, ये आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ पर ये 60 कैसे आ रहा है, अब ये 60 कैसे आ रहा है, हमें पता है कि भाई साहब हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है,
क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो हमने बोल दिया इसको, तो इसकी नेमिंग तो है नहीं हमारे पास, तो इसको हम बोल देते हैं ए बोल देते हैं। चलो, हमने कहा ए एफ एंगल ए प्लस ओके हमने बोला यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। अब ये 180 क्यों है, क्योंकि जो ए एल है ना ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। बस ये हो गया इतनी बात। अब देखो एंगल 1 हमें पता है 120 है, तो यहाँ पर हो गया एंगल 2 और प्लस 120 इक्वल्स टू हो गया 180। यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यानी कि ये क्या आ गया, 60 आ गया। तो एंगल 2 60 आ गया। अब एंगल 2 60 है तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 60। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। कितना सिंपल आसान है, कहीं कोई डाउट है कमेंट कर लो। अब यहाँ पर बचा 6 और यहाँ बचा 5, तो आप इन दोनों को करस्पॉन्डिंग बोल के भी कर सकते हो। जैसे कि हमने बोल दिया एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, दोनों ही क्या हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, ये हो गया हमारे पास एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 120 है तो एंगल 7 क्या हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया या फिर ये कर दो कि एंगल 3 हमारा ये है और एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 3 ये है, तो हमारा एंगल 7, 3 और 7 हो जाएगा हमारे पास, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ये भी 120 हो गया। रीजन क्या हो गया, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया। या फिर बोल देते हैं एंगल 5 और एंगल 7 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हो गया हमारा काम। अब एंगल 4 और यहाँ पर एंगल हमें 8 दिख रहा है, ये भी कैसा एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। या फिर एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 आप लिख सकते हो। एंगल 2 और एंगल 6 कैसा है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। कैसे भी निकाल सकते हो, 50 तरीके हैं। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, दोनों ही 60 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल हमारा जो 8 है और एंगल जो हमारा 2 है, एंगल जो हमारा 6 है, ये दोनों आपस में भी 60 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया एंगल। बस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड अ ट्रांसवर्सल T, ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम है T, कट देम इफ एंगल 7 इक्वल्स टू 80। एंगल 7 हमें 80 गिवन है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल, सारे एंगल हमें फाइंड करना है। देखो ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 80 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहा है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको 100 बोलोगे तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब एंगल 3 और एंगल हमारा 5, ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो ये भी 80 हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब एंगल 8 और एंगल 4 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी हो गया 100। हो गया काम, सॉल्व हो गया यार, कितना सिंपल है। अब इसे लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, एंगल जो 7 है वो 80 है, एक एंगल गिवन है और 8 एंगल अपने आप निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है। तो भाई साहब एंगल जो 7 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये हो गए हमारे दोनों 80 हो जाएंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। अब यहाँ पर भैया ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या है स्ट्रेट लाइन, इसका नाम हम ए लिख देते हैं। ये ए एम हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180, रीजन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80 है ना, यहाँ पर 80 लिख दिया, एंगल 8 इक्वल्स टू 180, यहाँ पर एंगल 8 इक्वल्स टू 180,
माइनस 80 इक्वल्स टू 100। तो एंगल जो 8 है ये हो गया हमारे पास 100। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई। तो ये एंगल भी हमें मिल गया जो कि है 100। सिंपल। अब ये 8 और 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 8 बराबर हो गया एंगल 6 के, ये दोनों ही हो गए हमारे पास 100 डिग्री के। रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 और 8 कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 हो गया, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए 100 डिग्री हो गए। रीजन हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 और 7 ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ये दोनों ही 80 डिग्री हो गए और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब देखो ये और ये एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 1 के, और एंगल हमारा 4 ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे 3 और 1 हो गया 80, और एंगल 4 और एंगल 2 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गए। कहीं कोई डाउट लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर पूछ लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सलिटी कट देम इफ एंगल 1 रेशियो एंगल 2 रेशियो 3। अब हमें ये एंगल ना रेशियो में दे दी गई है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल। हमें कह रहा है कि ये सारे मार्क्ड एंगल को फाइंड करो। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 रेशियो में दिया गया। जब कभी भी रेशियो में कोई भी एंगल दिया जाए तो उसे लेट कर लो। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एंगल 1 इक्वल्स टू 2x, कुछ इस तरीके से, एंगल 2 इक्वल्स टू 3x। बस ये हमें करना है, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो गया 2x और 3x। बट अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि हमें प्रॉपर ये नहीं पता कि एंगल 1 है क्या, कितने डिग्री का है, एंगल 2 कितने डिग्री का है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अपने मन से हम यहाँ पर इसको a बोल देते हैं और बोलेंगे AL हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बनने वाले ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, और ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल 1 हो गया हमारे पास एंगल 1, एंगल 2 हो गया हमारे पास एंगल 1 हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू 180, यहाँ पर हो गया 5x इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 5 3 15, 5 6 30। ठीक है, तो 36 हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमें जो एंगल मिला है वो 36 मिला है, हो गया हमारा काम। ठीक है, अब x 36 है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि एंगल 1 आपका 36 आ गया या फिर एंगल 2 आपका 36 आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है कि देखो भाई साहब, हमारे पास जो एंगल 1 है यहाँ पर 2 इंटू 36, x की जगह पे 36 लिखो, 36 कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 6 2 12 हो जाएगा, और 6 और 7 आएगा 72, यानी कि एंगल 1 आ गया हमारे पास 72। ठीक है, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पर 3 एंगल 1 था, एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, 9 10 108। तो ये आ गया हमारे पास 108। अब देखो ये 72 है, ये भी 72, ये 108 है तो ये भी 108 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 72 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 105, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 72 हो जाएगा। अब इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी 72, यहाँ पर देखो 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट 8 है तो ये भी 108 हो गया। बस सिंपल, खत्म कहानी। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है ना। चलो अब देखो, हर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाद आपके क्वेश्चन का पैटर्न बदलने वाला है। देखो जैसे तीसरा थोड़ा सा बदल गया है, 5वां होगा वो थोड़ा और बदल जाएगा, 14 हल्का सा बदल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट हम देख पा रहे हैं एंगल 3 है, और एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है हमारे पास एंगल 4,
और ये हो गया 72 डिग्री के, और ये हो गया हमारे पास 108। ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये भी कैसे हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब क्या करना है हमें, अब हम देख पा रहे हैं एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात क्लियर। और एंगल 1 एंगल 5 हो गया, एंगल 2 और एंगल 6 कर देते हैं। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 108, और ये भी हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है भैया, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, ये भी हो गया 108, और एंगल हमारा 7 इक्वल्स टू एंगल हो गया 5, ये हो गया 72। और रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी है। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी था ना। चलो अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इस बार हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। विल द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर L और M हमारे पैरेलल ईच अदर, चलो देखते हैं। देखो हमको क्या लग रहा है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो इक्वल कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और करस्पॉन्डिंग कब बनता है, जब पैरेलल लाइन होती है। सोचो अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे, ये थोड़ा सा उल्टा सोच रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग देख पा रहे थे, पहले से ही हमें पता था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग बन जाएंगे 105। ठीक है, यहां पर हम लोग ये देख पा रहे थे ना। बट अब यहां पर हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ गया, तो उस केस में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना। अगर आ जाता है तो ये पैरेलल हो जाती हैं, तो चलो वही हम लोग चेक करते हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि हमारे पास जो लाइन है ना, ये मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग है। हम मान लेते हैं ये हमारी लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाएंगे तो चेक करेंगे कि भैया 3x माइनस 20 इक्वल्स टू है हमारे पास 2x प्लस 10। अब देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये 3x, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 2x हो गया, ये 10 हो गया, ये प्लस का हो गया 20, ये हो गया हमारे पास 30, ये हो गया x। हमें जो x मिल गया है ये मिल गया है 30। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया 3 × 30 माइनस 20। 3 3 से क्या होता है 9 होता है, 90 माइनस 20 यानी कि 70। ठीक है, यहाँ पर 2 × 30 और प्लस 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 70। तो देखा हमने कि दोनों ही एंगल इक्वल आ रहे हैं। अब दोनों ही एंगल इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये करस्पॉन्डिंग है। अब ये करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल भी होंगी। बस यही हमें बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है ना। चलो क्वेश्चन 4 कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। चलो ये है ये L हो गया, ये M हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप ना पहले x की वैल्यू को फाइंड करो पिछले क्वेश्चन की तरह। कह रहा है व्हाट द लाइन विल द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है कि x की वैल्यू ऐसी क्या पुट कर दे यहाँ पर कि ये दोनों ही लाइन हमारी पैरेलल हो जाए आपस में। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों एंगल हमारे बन रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं सोल्यूशन में, चेक कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3x प्लस 5 है
प्लस 4x है इक्वल्स टू 180। इन दोनों का सम हमने 180 कर दिया, ठीक है। अब 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x, ये 180 हो गया और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये होगा 175। 7 हमारा इधर है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया x। 7 2 हो जाएगा हमारे पास 40, यहाँ पर 35, 7 5 35, 25 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 25। वैसे ये करने की जरूरत है नहीं आपको, अगर आप सिर्फ x 25 लिख के चले आ रहे हो ना तो भी यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि भाई साहब आप इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, ऐसा कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन ने। इतनी बात आप समझ पा रहे हो। अच्छा, ये 180 क्यों है, इसका रीजन हमें लिखना जरूरी है। अगर ये रीजन नहीं लिखेंगे ना तो भाई साहब नंबर कट जाएंगे। तो रीजन में क्या लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, बस यही हमें बताना होगा। तो देखो, अगर आप चाहते हो 25 लिखना 25 कर दो, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको आप सॉल्व करके देख भी सकते हो। जो वैल्यू आएगी यहाँ पर और जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, उन दोनों को ऐड करोगे 180 आएगा। कहो तो करके बता दे। चलो, यहाँ पर 25 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 75 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पर 4x, 4 इंटू 25 कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और 80 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180। देखो 180 आ गया ना। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर रखा है, बता दिया कि भैया ये हमारे इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम कितना है हमारे पास 180 होता है। बिल्कुल सही तरीका है। क्या आप ये समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल ED, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मजा आएगा यहां से, अब यहां से मजा आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि भैया AB जो है ना, AB कहाँ है, AB ये वाली लाइन, ये पैरेलल है किसके, CD के, इसके पैरेलल है। BC ये वाली लाइन, ये पैरेलल है, ED इसके पैरेलल है। तो जनाब आप क्या करो कि आप इस x की वैल्यू को बस फाइंड करके बता दो। अब इस x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, B वाला। और हम लोग देखें कि हमें और कुछ क्या गिवन है, नहीं गिवन है। बट अगर हम इसको ऐसे हल्का सा बढ़ा दें इसको, ठीक है, और इसको हल्का सा ऐसे बढ़ा दें और इसको भी हल्का सा ऐसे बढ़ा दें, तो देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी तो ये पूरी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब हमने बढ़ा दिया तो ये भी तो आपस में पैरेलल हो गई ना। तो अगर कैसे भी करके हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये कैसा दिख रहा है, देखो सोचो, इसको हम ऐसे घुमा दे रहे हैं, ये हमें कैसा दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमें कैसा दिख रहा है? बताओ कैसा दिख रहा है? ये कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं। देखो हम बता दे रहे हैं, ये दोनों है हमारे पास अल्टरनेट एंगल। तो अगर हमें ये x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा उसको सोचते हैं। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इस ये वाली लाइन जो बढ़ाई थी इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया और इसको यहाँ पर बढ़ा दिया। अब हमने देखा कि ये दोनों पहले से पैरेलल थी, क्या थी, दोनों पैरेलल से पहले से पैरेलल लाइन थी। अब इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे BC जो है पैरेलल है हमारे पास ED के, और BC पैरेलल ED के, तो ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, CD बोल देते हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। एंड CD is a transversal। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमने ये बढ़ाया हुआ है लाइन, ये समझने के लिए बढ़ाया। आप चाहो तो मत बढ़ाओ, ऐसे ही समझ पा रहे हो तो ऐसे ही समझ लो। हमने ये बढ़ा दिया कि भैया ये अगर हम छुपा लेते हैं तो ये हमें पुराने फिगर की तरह दिखने लगेगा। जब इसकी बात आएगी तब हम इसको छुपा लेंगे तो भी हमें क्या होगा, ये पुराने फिगर की तरह दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे,
है ना, समझ पा रहे हो ना। तो बस वही हमें काम करना है। तो हमने देखा ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा दिख रहा है हमें, ये हमें इंटीरियर एंगल दिख रहा है। तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो एंगल BCD ये लिखेंगे प्लस एंगल CD और E ये लिखेंगे इक्वल्स टू 180। रीजन भी देंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब देखो यहां पर हो जाएगा हमारे पास एंगल BCD, अब यहां पर हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 180, यहां पर हो गया BCD और ये हो जाएगा 180। देखो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 180 माइनस 75 105, कितना मिल गया 105 मिल गया। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमें मिल गया 105। अब ये जो एंगल 105 है, ये एंगल और ये एंगल कैसे दिख रहे हैं हमें, ये दोनों ही एंगल हमें दिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल। कैसे हैं अल्टरनेट एंगल, तो हम लोग लिखेंगे एंगल जो x है, या फिर बोल दिया हमने एंगल ABC, ठीक है, ये बराबर होगा एंगल किसके, BCD के, और दोनों ही हो जाएंगे हमारे पास 105 के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। बस हमें यही फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पर एंगल ABC ये क्या है, x है, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 105। बस हो गया हमारा काम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो अब जो फिगर मिलेंगे ना, तो आपको इसी तरीके समझना होगा, एक एक करके पॉइंट आपको खुद से निकालना होगा कि हम लोग पहले कौन सा फाइंड कर दे, जिसकी हेल्प से हम लोग दूसरा निकालेंगे, फिर कैसे क्या कर दें कि दूसरा निकाल लें, ऐसे आपको खुद से करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चलो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे आ जाओ। देखो जट बना हुआ बड़ा खतरनाक लग रहा है, टफ लग रहा होगा, बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD के है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। और फिर एक और चीज पैरेलल है EF, अच्छा ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, यानी कि ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई हैं, तीनों आपस में पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब इस x को फाइंड करना है। समझो थोड़ी देर के लिए इस पूरे को भूल जाओ, ये जो लाइन बनी ना बीच में ये भूल जाओ। ये AB इसके पैरेलल है, तो ये BC क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। क्या बन गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। अब देखो ध्यान से, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये 70 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये भी हमारा 70 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल से ये पूरा बनेगा 70, बट हमें चाहिए इतना। अब ये कैसे फाइंड करें। अब सोचो कि अगर ये हमारा 70 पूरा है, तो ऐसा क्या कर दें कि हमें यहाँ पर x मिल जाए। अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें और इसको देखें, ये वाला एंगल, ये साइड पैरेलल है, तो ये भी साइड पैरेलल है, हो गया मेरा काम। देखो अब EF जो था ये पैरेलल है किसके, CD के। ये EF ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हो गई, EC, ये हो गई ट्रांसवर्सल। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इतना एंगल सिर्फ, ये दोनों ही एंगल कैसे हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गए। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो 180 माइनस 30 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 60 नहीं 50 मिल जाएगा। अब देखो ये पूरा 70 था, ये 50 मिल गया, तो यहाँ पर ये x कितना हो गया, 20 हो गया। बस दैट्स इट, यही तो हमें करना था और हमने कर दिया। कितना सिंपल आसान है। दिक्कत हो रही समझने में, अभी फिर से समझाएंगे, सब समझ में आएगा। देखो पूरा फिगर हमने देखा, एनालाइज किया कि ये तीन लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ये बीच वाली लाइन, इतना भूल गए हमने कहा ये है नहीं, इग्नोर कर दिया, जैसे आपको सब करते हैं वैसे आपने इसको कर दिया। अब हमने देखा कि भाई साहब ये AB और CD दोनों पैरेलल हैं, तो ये BC क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को टच करती है या फिर कट कर देती है, वो ट्रांसवर्सल बन जाती है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो गया भैया, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल कैसे बन गए, अल्टरनेट एंगल बन गए। क्या बन गए, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल का सम होता है, अल्टरनेट एंगल आपस में होते हैं इक्वल। चलो हम लिखते भी जाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो हमने कहा कि भाई साहब AB जो है वो पैरेलल है CD के, और ट्रांसवर्सल हमारी हो गई BC। BC इज अ ट्रांसवर्सल।
ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब जो एंगल बन रहा है हमारे पास ए बी और ये सी, ये एंगल बराबर होगा किसके, बी सी डी के, इस पूरे के। तो यहां पर एंगल बी सी डी, और दोनों ही हमारे कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। बट रीजन बताना पड़ेगा लाला, रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट नेट एंगल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, चलो कहेंगे भट्टो भाई तुम्हारा काम हो गया। अब इसको पकड़ेंगे ई एफ को और सी डी को, ये भी तो कह रहा था ई एफ सी डी, ये भी तो पैरेलल है ना। तो हमने कहा भैया चलो तुम आ जाओ, ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो एंड ट्रांसवर्सल क्या हो गई, ई सी हो गई, ई सी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर हमारी ये दोनों पैरेलल हो गई है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ई सी प्लस डी सी ई, ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, और रीजन हो जाएगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बस क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई वाला हो गया 130, और ये हमें अभी पता नहीं तो डी सी ई लिखा हमने इक्वल्स टू 180, तो एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 50। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो ये हमें क्या मिल गया, 50 मिल गया। अब ये हमें 50 मिला है और ये हमें पूरा मिला था 70। अब 50 में 70 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा ना। तो देखो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल ये पूरा एंगल लिखते हैं, ये पूरा एंगल हो गया हमारे पास बी सी डी। ये जो पूरा एंगल है हमारा, ये कितना बन जाए, कैसे बन रहा है, ये एंगल पूरा हमारा बन रहेगा, ये पूरा एंगल हमारा कैसे बनेगा, ये एंगल बनेगा एंगल x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी सी एफ। अब देखो ये पूरा एंगल हमें पता है कितना है, ये पूरा देखो बी सी डी बोलो या फिर डी सी बी बोलो, एक बात है कितना है, 70 है। तो ये हो गया हमारे पास 70, ये हो गया x प्लस डी सी एफ कितना है 50, ये हो गया 50 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस 50 कितना आ जाएगा 20। ये हमें x क्या मिल गया, 20 मिल गया। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा बट है नहीं, बस आपको मजा आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरी एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग है भाई, मजे लेके सॉल्व करो। कैलकुलेशन कुछ होती नहीं है, बस 3-4 रूल हैं, उसे रट लोगे तो काम हो जाएगा। रूल को रटा करो, फॉर्मूले को रटा करो। देखो सिर्फ मैथ है ना, समझने वाली चीज नहीं है, पहले रटो, बेसिक चीजें रटो इसकी बिल्कुल अच्छे से, फिर क्वेश्चन को समझो यार। क्वेश्चन समझने वाली चीजें, बट इसके जो बेसिक होते हैं ना वो रटने वाले होते हैं। बहुत लोग कहते हैं यार मैथ में कुछ नहीं रटा जाता, भाई रटा जाता है, फॉर्मूले रटे जाते हैं, बेसिक रटा जाता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है ये भी रटा जाता है ना। ये चीजें रटो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझो, सब इजी लगेगा। अब कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ओके एक्स वाई जेड। अच्छा चलो निकालते हैं। अब देखो ये ए बी हमारी क्या है, पैरेलल हो गई, तो ये ई से लेकर एफ तक ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, एंगल ये वाला 75 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास 75। क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो x वाला जो एंगल है और ये वाला y वाला एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 180 माइनस 75 कर दोगे तो 105, ये हो गया 105। अब देखो 105 ये मिल गया। अब ध्यान से देखना, x और y हमने निकाल लिया। अब देखो फिर से, अब ये ए बी हमारी क्या थी, पैरेलल थी किसके, सी डी के, इसके पैरेलल है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल, देखो ये हो गई ट्रांसवर्सल। अब इसको ट्रांसवर्सल लो, इस वाली लाइन को भूल जाओ कि ये है ही नहीं इस फिगर में, भूल जाओ।
अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 125 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। बट इतना एंगल हमें पता है 75 है, 75। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 50, 3 2 5 50 मिल जाएगा। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो जेड हमारा क्या हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया और 105 हो गया। यही तो फाइंड करना था। देखो 2 मिनट में फाइंड कर दिया, कितना सिंपल है। अब चलो हम इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो AB है ये पैरेलल है CD के। अब ये पैरेलल है तो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल हो रही है भैया, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारी ट्रांसवर्सल है EF, तो क्या बोलेंगे EF इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AEF इक्वल टू हो जाएगा एंगल EFG, EFG। ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे 75 हो जाएंगे, सॉरी 75, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट ये हो गया एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना। अब ये 75 है तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसके लिए बोलेंगे कि भैया C से लेकर D तक ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट यहाँ कर दिया लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब देखो एंगल Y 75 हमें मिल चुका है, ये क्या EFG, EFG यही वाले एंगल की तो बात कर रहा है। देखो EFG बोलो या फिर EFD बोलो एक ही बात है, या फिर Y बोलो एक ही बात है, एक ही एंगल के 50 तरीके से हम लोग नाम बोल सकते हैं। तो 75 है यहाँ पर 75 प्लस एंगल X 180, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसको हटा देते हैं। तो x हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 105, मिल गया है x हमें 105, ये x भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग फिर से बोलेंगे भैया AB हमारी CD की ट्रांसवर्सल है, सॉरी पैरेलल लाइन है। फिर से बोलेंगे AB पैरेलल है CD के, और इस बार हमारी ट्रांसवर्सल है EG, EG हमारी ट्रांसवर्सल है, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे AEG, एंगल AEG प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास EGD, ये दोनों ही हो जाएंगे 180, ठीक है। अब देखो AEG ये एंगल 75 प्लस Z करके बन रहा है, तो 75 प्लस Z लिख दिया। EGD देखो EGD 125 है, 125 इक्वल्स टू हो गया 180, बस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Z इक्वल्स टू 180, ये हो गया। और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कुछ, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों एंगल हमारे हैं अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया अल्टरनेट एंगल जो 75 प्लस x है ये बराबर है इस वाले एंगल के 125, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 125 माइनस 75, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50। तो हमें यहाँ पर Z है भाई साहब, Z है भाई साहब, Z है, दिमाग हिल गया है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो Z फाइंड करना था, Z फाइंड कर लिया, X फाइंड करना था, X भी फाइंड कर लिया, और Y भी हमने फाइंड कर लिया जो कि है हमारे पास 75 है ना, ये वाला Y था। यहाँ लिख देते हैं Y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 75 और Z इक्वल्स टू X इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 105, बस।
आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए। कोई भी दिक्कत है कहीं भी तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, भावनाओं में आके इसकी तरह ऐसे भी सॉल्व कर दिया था इसलिए, बट ये वाला क्वेश्चन ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक क्वेश्चन करने वाले 8 तक। बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके देखो और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि भाई साहब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये, अगर आज हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।